हम महाराज रहुगन की बात कर रहे थे। जब महाराज रहुगन की बात कर रहे थे, महाराज रहुगन से मिलता जुलता एक उदाहरण जो है कुबेर पुत्रों का भी है। जो कुबेर पुत्र हैं, जब नारद जी निकल रहे थे और वो कैलाश के पास में जो झील है उसके अंदर दूसरी स्त्रियों के साथ नग्नावस्था में नहा रहे थे, शराब पी रहे थे, आंखें उनके गोल गोल घूम रही थी उनकी। और नारद जी को देखकर सभी स्त्रियों ने अपना शरीर ढक लिया, ये ऐसे ही नंगे खड़े रहे। तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया था कि वृक्ष बनने का। तुरंत उन्होंने नारद जी से क्षमा मांगी और नारद जी से माफ़ी मांगी उन्होंने, और माफ़ी मांगने के कारण उनको भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए। तो उस समय भगवान कृष्ण ने उन कुबेर पुत्रों को, जब यमलार्जन वृक्षों को उन्होंने उद्धार कर दिया था, नलकुबर और मणिग्रीव का जब उन्होंने उद्धार कर दिया था, उस समय भगवान कृष्ण ने उन दोनों को एक बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने श्लोक बोला था। उन्होंने बोला था, साधु नाम समचित्ता नाम सूतराम मत कृतात्म नाम दर्शनाम नो भवेद बंधा पुंसो अक्षणो सवितुर यथा। और उन्होंने बोला भगवान कृष्ण की, जैसे आप जब सूरज को फेस करते हो, आप सूरज को फेस कर दिया, तो जब आप सूरज को फेस कर रहे हो, सूरज चमक रहा है बाहर, आपने सूरज को फेस किया, कोई भी अंधकार बिल्कुल भी आपको नहीं रहेगा, आपकी आंखों के सामने कोई अंधकार नहीं रहेगा। सूर्य यहाँ पे आप सूर्य खड़े होकर सूर्य को फेस करोगे, सूर्य और आपके बीच में कोई अंधकार नहीं रहेगा। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, क्या उसी प्रकार भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब कोई एक साधु के संग में आता है, जो साधु पूरी तरह से कृष्ण एक शरणम, जो साधु पूरी तरह से जो है मत कृतात्मा नाम, पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित है, तो ऐसे शुद्ध भक्त का जब कोई संग करेगा तो वो कभी भी, वो उस क्षण से कभी भी भौतिक बंधन में बद्ध नहीं रहेगा, वो मुक्त होकर ही रहेगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हो सकता है हम लोगों ने जाने अनजाने कई भक्तों के प्रति अपराध कर दिए हों। तो पहली बात है कि हमें सावधान रहना ही चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हमें समय समय पर भक्तों से क्षमा प्रार्थना भी करते रहना चाहिए, अपने अपराधों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, और केवल लिप सर्विस नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और चल रहा है। हृदय से माफ़ी मांगनी चाहिए। और आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप हृदय से बोलोगे सामने वाले को पता चल जाएगा, अगर आप लिप सर्विस कर रहे हो तो भी सामने वाले को पता चल जाएगा। और सामने वाले को पता चले ना चले, भगवान तो उसके हृदय में बैठे हैं, भगवान को तो पता ही है कि आप सिंसियर हो अपने इस प्रयास में कि नहीं हो। अगर आप निष्ठापूर्वक उस कार्य को नहीं कर रहे, श्रद्धापूर्वक अगर आप माफ़ी नहीं मांग रहे, आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जो अमोघ जो संग है, जो कभी व्यर्थ नहीं जाता, सिद्धि प्राप्त होकर ही रहेगी, जब ऐसे संग में है तो हमें वो संग बहुत सावधानी से लेना चाहिए, और हमें उनसे समय समय पर माफ़ी भी मांगते रहना चाहिए अपने अपराधों के प्रति जो हमने जाने अनजाने में कर लिए हों। तब ये संभव है कि हम लोग धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करें और हम भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण हम प्राप्त कर पाएँ। तो हम उसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।